नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दीवार का टाइल्स कैसे लगाया जाए जिससे सुंदर, आकर्षक और लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। आज हम बात करेंगे हमने जो किचन में टाइल्स लगाया है इसे किस प्रकार लगाया है, और जो आप देख सकते हैं दोनों टाइल्स के बीच में जो गोल्डन कलर की पट्टी लगाई गई है इसे किस प्रकार लगाया गया है, और गोल्डन पट्टी की जगह हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। यदि आप दोनों टाइल के बीच में गोल्डन पट्टी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप स्पेस देकर टाइल्स लगा सकते हैं, और स्पेस में आप एपॉक्सी भी भर सकते हैं। और यदि आप दोनों जॉइंट को जोड़कर टाइल्स लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और यदि आप दोनों टाइल्स के बीच में गोल्डन पट्टी इस प्रकार से लगाते हैं तो भी टाइल्स सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। टाइल्स लगाने के लिए आप एडीसीयू और सीमेंट दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप एडीसीयू का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एडीसीयू में पानी की तली करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और सीमेंट यदि आप लगाते हैं तो सीमेंट में आपको तली करना पड़ता है। और यदि आप एडीसीयू का उपयोग करते हैं तो एडीसीयू टाइल्स को लंबे समय तक पकड़ कर रखता है, जिससे टाइल्स निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जब भी आप टाइल्स लगाएं और बड़े साइज का टाइल्स हो तो उससे कोशिश करें कि एडीसीयू में ही लगाएं, क्योंकि एडीसीयू की पकड़ सीमेंट से ज़्यादा होती है और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहती है। यदि आप एडीसीयू का उपयोग करते हैं तो अच्छी वाली एडीसीयू का ही उपयोग में लें, जिससे क्या होगा कि टाइल्स लंबे समय तक दीवार पर टिका रहेगा। दीवार पर टाइल्स लगाने के लिए आपको इस प्रकार से टाइल्स के ऊपर एडीसीयू को लगा लेना है। ध्यान रहे एडीसीयू को इस प्रकार से लगाना है कि पूरी टाइल्स पर एडीसीयू एक जैसा फैल जाए और कहीं भी खालीपन रहने की गुंजाइश ना रहे। दीवार की टाइल्स पर एडीसीयू लगाने के बाद यदि टाइल्स में ज़्यादा वजन हो जाता है तो आप 2 जने मिलकर भी टाइल्स को उठा सकते हैं। एडीसीयू को टाइल्स पे लगाने के बाद टाइल्स को उठाते समय ध्यान रहे कि टाइल्स कहीं हाथ से निकल ना जाए और कहीं भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि बड़ी टाइल्स में एडीसीयू लगाने के बाद ज़्यादा वजन हो जाता है। टाइल्स के ऊपर एडीसीयू लगाने के बाद टाइल्स को आपको जहाँ पर लगानी है वहाँ पर इस प्रकार से दीवार पर लगा दें। दीवार पर टाइल्स लगाने के बाद आपको उसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। टाइल्स को अच्छी तरीके से सेट करने के लिए उसे आप हल्के से थपथपाएं, या अगर आपके पास रबड़ का हथौड़ा है तो रबड़ के हथौड़े से उसे हल्के से थपथपाएं, जिससे टाइल्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और कहीं भी खालीपन ना रहेगा। टाइल्स को अच्छी तरीके से थपथपाने के साथ साथ आप टाइल्स के चारों कोनों को चेक भी करना है, क्योंकि चारों कोने बराबर होने भी जरूरी है। जब आप चारों कोनों को सही से कर लेंगे तो आपको साउल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टाइल्स को सेट करते समय चारों कोनों को अच्छी तरीके से सही से देख लें। टाइल्स को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जहां पर टाइल्स का जॉइंट होता है वहां पर आप इस प्रकार से किसी भी चिपकाने जैसी चीज गम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे टाइल्स के जॉइंट आगे पीछे नहीं होंगे और टाइल्स बिल्कुल एक लेवल में लगेगा। बिना कटिंग का सीधा टाइल्स लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर कटिंग वाला टाइल लगाना है, जिससे हमें काटना पड़ेगा। टाइल्स को कटिंग करने से पहले आपको उचित नापतोल कर लेना है। उचित नापतोल करने के लिए एक ही जगह ध्यान रखें और टाइल्स का नाप सावधानी पूर्वक निकाले, क्योंकि अगर टाइल्स थोड़ा भी कम या ज़्यादा कट गया तो आपका टाइल्स का नुकसान हो सकता है, और जो आपकी मेहनत लगेगी वो भी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए आप जब भी टाइल्स का नाप निकालें कटिंग के लिए तो पूरा सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करके टाइल्स का नाप निकालें। टाइल्स कटिंग का नाप निकालने के बाद आपको उसी प्रकार से टाइल पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। टाइल्स पर अच्छी तरीके से निशान लगाने के बाद आपको उसके ऊपर किसी एक जैसी धार वाली वस्तु से निशान बना लेना है, जिससे आपका टाइल्स बिल्कुल एक जैसा सीधा कटेगा। टाइल पर निशान लगाने के लिए आप इस प्रकार से मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप टाइल्स लगाने में एक्सपर्ट हो तभी इस प्रकार से मशीन से निशान लगाए, वरना आप किसी पेन या पेंसिल या किसी और वस्तु से टाइल के ऊपर निशान लगाएं। और यदि आप टाइल्स काटने का कटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, जिससे टाइल्स पर निशान लगाने में बहुत ही आसानी होती है और टाइल्स पर निशान अच्छी तरीके से लग जाता है। टाइल्स पर अच्छी तरीके से निशान लगाने के बाद आपको कटर से टाइल्स को काट लेना है। ध्यान रहे जब भी आप टाइल्स को काट रहे हैं तो सावधानी पूर्वक काटें, क्योंकि टाइल्स को काटते समय बारीक बारीक दाने टाइल्स के निकल कर उड़ते हैं, जिससे बारीक टाइल्स का कंकड़ आपके आंख में या कहीं और जाकर लग सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। टाइल का सावधानी पूर्वक कटिंग करके आपको जहाँ पर आपको टाइल्स लगाना है वहाँ पर टाइल्स को इस प्रकार से लगा कर देख लें। जब भी आप टाइल्स लगाए तो टाइल्स को पहले बिना सीमेंट और बिना एडीसीयू को लगाकर देखें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि टाइल्स किस प्रकार लगेगा या टाइल्स के पीछे कितना सीमेंट या कितना एडीसीयू आएगा। हमने यहाँ पर पहले बिना सीमेंट और बिना एडीसीयू के टाइल्स को लगाकर देख लिया है, जिससे हमें यह पता चल गया है कि टाइल्स को थोड़ा और काटना है। जगह के हिसाब से हम टाइल्स को थोड़ा सा और कटिंग कर लेंगे और फिर से टाइल्स को उसी जगह पर वापस लगाकर देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टाइल्स सही से लगेगा या नहीं। हमने यहाँ पर टाइल्स को पूरी तरीके से सेट कर लिया है और यहाँ देखेंगे कि टाइल्स के चारों कोने एक जैसे मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइल्स के जो है चारों कोनों एक जैसे मिल गए हैं और टाइल्स बिल्कुल एक जैसा कटिंग हो गया है। टाइल्स को कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर एडीसीयू लगाएंगे। एडीसीयू लगाते समय ध्यान रहेगी जहाँ पर आप एडीसीयू लगाएं तो टाइल्स के पीछे कहीं भी खाली जगह न रहे और एडीसीयू अच्छी तरीके से टाइल्स के ऊपर चारों कोनों में फैल जाए, जिससे टाइल्स लगाने के बाद कहीं भी खालीपन नहीं रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एडीसीयू को टाइल्स के ऊपर अच्छी तरीके से चारों कोनों में फैला लिया है
और जहाँ पर टाइल्स का में कटिंग होता है वहाँ पर भी आप एडीसी लगा लें। एडीसी को लगाते समय ध्यान रहे कि कटिंग का भाग जो होता है थोड़ा पतला होता है, एडीसी लगाने से वह टूट नहीं जाए। टाइल्स पर एडीसी लगाने के बाद आपको टाइल्स को जहाँ पर लगाना है वहाँ पर इस प्रकार से रख दें। टाइल्स को रखते समय ध्यान रखें कि अगर आपका कटिंग वाला टाइल्स है तो टाइल्स को सावधानी पूर्वक रखें, क्योंकि कटिंग वाला भाग थोड़ा पतला हो जाने के कारण टाइल्स रखते समय वह टूट सकता है, इसलिए टाइल्स को रखते समय पूरी सावधानी रखें। टाइल्स को रखने के बाद आपको रबड़ के हथौड़े से इस प्रकार से हल्के हाथों से थपथपाना है। ध्यान रहे कि कटिंग वाले हिस्से को हल्के हाथों से ही थपथपाएं और जो बाकी हिस्सा बचा है उसमें आप टाइल्स को अच्छी तरीके से थपथपाएं, जिससे एडीसी और टाइल्स एक जैसा सेट हो जाएगा। टाइल्स को थपथपाने के साथ साथ आप उसके चारों कोनों को भी चेक करते रहिए, जिससे टाइल्स एक जैसा सूत और सेट हो जाएगा और अच्छे तरीके से लग जाएगा। टाइल्स को अच्छी तरीके से सेट कर ले और सेट करने के बाद टाइल्स के ऊपर जहां पर खाली जगह रह जाती है इस प्रकार से आप एडीसी को भर सकते हैं, जिसमें टाइल्स में कहीं भी खाली जगह रहेगी और भी भर जाएगी और कहीं भी खालीपन नहीं रहेगा। टाइल्स के ऊपर इस प्रकार से एडीसी भरने से जहाँ पर खाली जगह रह जाती है वह भी भर जाती है और टाइल में कहीं भी खालीपन नहीं रहता है। टाइल्स के ऊपर इस प्रकार से एडीसी भरते समय ध्यान रहे कि एडीसी को अच्छी तरीके से पुश करके दबाकर अंदर की ओर भरा जाए। टाइल्स के ऊपर एडीसी अच्छी तरीके से भरने के बाद आपको टाइल्स के ऊपर के हिस्से को अच्छी तरीके से साफ कर देना है। टाइल्स लगने के बाद हमने टाइल्स का अच्छी तरीके से भी सफाई कर दिया है। टाइल्स को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस प्रकार से गोल्डन पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन पट्टी टाइल्स के बीच में लगने के बाद कितनी अच्छी लगती है। अगर दोनों टाइलों के बीच में आप एपॉक्सी नहीं भरना चाहते हैं और ग्राउट भी नहीं भरना चाहते हैं तो इस प्रकार से गोल्डन पट्टी लगाना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं गोल्डन पट्टी को किस प्रकार से लगाया जाता है। अब हम टाइल्स के ऊपर गोल्डन पट्टी लगाएंगे, जिससे टाइल्स की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। टाइल्स के ऊपर गोल्डन पट्टी लगाने के लिए आपको गोल्डन पट्टी को टाइल्स के ऊपर इस प्रकार से रख देना है और उसको हल्का सा दबाकर रख दे, जिससे वह एक जगह से फिक्स हो जाएगी। अच्छे तरीके से फिक्स होने के बाद आप उसके ऊपर इस प्रकार से फेविक्विक को डाल दे, जिससे वह और भी मजबूत तरीके से पकड़ बना लेगी। यह हमारा गोल्डन पट्टी का एक टुकड़ा कम पड़ गया तो हमने एक टुकड़ा और लगा दिया है और गोल्डन पट्टी के ऊपर इस प्रकार से एडीसी को भर दिया है, जिससे वह और भी मजबूत हो जाएगी। गोल्डन पट्टी के पीछे अच्छे तरीके से एडीसी को भरे, जिससे वह लंबे समय तक मजबूत पकड़ बनाई रखेगी। गोल्डन पट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से एडीसी भरने के बाद आपको उसके ऊपर अच्छे से साफ सफाई करना है। दोस्तों टाइल्स के ऊपर गोल्डन पट्टी लगने के बाद आपको उसके ऊपर फिर से टाइल्स लगा देना है। टाइल्स को लगाने के लिए आपको उसको एक बार बिना एडीसी बिना सीमेंट के चेक कर लेना है। अगर टाइल्स सही से बैठ जाता है तो आपको उसके ऊपर अच्छे से एडीसी और या सीमेंट लगा देना है और टाइल्स को लगा देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों टाइल्स के बीच में गोल्डन पट्टी लगाने के बाद टाइल्स कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके कारण किचन और भी सुंदर और आकर्षक दिखाई देगा। आप भी अपने मकान में यदि टाइल्स लगवा रहे हैं तो इस प्रकार से गोल्डन पट्टी लगवा सकते हैं या दोनों टाइल्स के बीच में ग्राउट या एपॉक्सी भी भरवा सकते हैं, जिससे आपके किचन की टाइल्स या किसी भी एरिया की टाइल्स की और भी सुंदरता बढ़ जाएगी और आकर्षक दिखाई देगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।